नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं हिंदी ग्रामर के टॉपिक सर्वनाम की। प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम का हिंदी ग्रामर में किस तरह से प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बारे में अर्थात सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस स्वीकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। अर्थात सर्व का मतलब होता है सब और नामों का मतलब संज्ञाओं के जो बदले शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है सबके लिए नाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे आपके सामने सेंटेंस दिया है, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती है। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं राधा के स्थान पे वह का प्रयोग हुआ है, उसके शब्द का प्रयोग हुआ है, वह का प्रयोग हुआ है। तो ये सब सर्वनाम शब्द कहलाएंगे, यानी उस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, दोबारा उसी संज्ञा शब्द को वापस दोहराया नहीं गया है। तो ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। तो इस तरह से जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बनते हैं जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदल लेते हैं। बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद या प्रकार कुल 6 भेद होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद है वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें व्यक्ति का बोध होता है तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। इन वाक्यों में मैं, तुम, वह, ये सब पुरुषवाचक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के स्थान पर ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी प्रकार 3 बताए गए हैं, जिसमें पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, इन तीनों के आधार पर अलग अलग प्रयोग होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इनके भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक। फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है तो वो उत्तम पुरुषवाचक के अंदर आएगा। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। तो ये सब अपने लिए प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द जिनको हम उत्तम पुरुषवाचक में रखेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे। तो ये इस तरह के होते हैं जहाँ अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वो उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे। दूसरा प्रकार होता है मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। यानी जिसके लिए सुनने वाला होता है उसके स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं। यानी इस तरह के, यानी सामने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं सेकंड पर्सन के अंतर्गत, उनको हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। तीसरा प्रकार होता है अन्य पुरुषवाचक, जिसको थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। अर्थात संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसी तरह इसमें होता है अन्य पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। जैसे वह मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली। यहाँ पे वे, उन्होंने, वह, उसे। तो ये शब्द होंगे अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आएंगे थर्ड पर्सन में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रकार के सर्वनाम के। तो दूसरा प्रकार है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है, निश्चय का मतलब हुआ वास्तविक, यानी वही फाइनल बात का पता लगता है। तो निश्चित रूप से बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जो सर्वनाम निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं वाक्य में प्रयोग करके, तनुज का छोटा भाई आया है, ये बहुत समझदार है। किशोर बाजार गया था, वो लौट आया है। उपरोक्त वाक्यों में आप देख रहे होंगे यह और वह का प्रयोग हुआ है।
जो निश्चयपूर्वक बोध कराते हैं, यानी उसका ये निश्चित गुण यहाँ बताया जा रहा है। और लौट आया इसका मतलब यहाँ वो निश्चित रूप से बात कह रहा है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हुए। अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा प्रकार होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम किसी वस्तु व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अनिश्चित हो, अस्पष्ट हो, तो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी। जैसे वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। अब कोई यहाँ शब्द प्रयोग हुआ है, पानी में कुछ गिर गया है, या कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कोई और कुछ यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, यानी इसका निश्चित यहाँ स्पष्ट पता नहीं है कि क्या गिरा है या कौन मिलने आया था। तो इस तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं, उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। अगला चौथा प्रकार की बात करते हैं। चौथा प्रकार होता है सर्वनाम का, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो, तो ऐसे शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे जो है, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा। ऐसे शब्द जो एक दूसरे को जोड़ते हैं सर्वनाम को, वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे वाक्य प्रयोग, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे वैसा शब्द का प्रयोग हुआ है, इन दोनों को जोड़ रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, या उसकी शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात ये दोनों शब्द है, जैसा, वैसा, या फिर उसकी, जिसकी। ये शब्द ऐसे हैं जो दोनों वाक्यों को संबंध प्रकट कर रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। अगला पांचवा प्रकार की बात करते हैं। पांचवा प्रकार होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ऐसे उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, कौन, क्या, किसने, इस तरह के होते हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे वाक्य प्रयोग में देखिए, टोकरी में क्या रखा है, या क्या शब्द का प्रयोग हुआ, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। यहाँ ऐसे शब्द प्रयोग हुए जो प्रश्न पूछते हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण के तौर पर ये वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के होंगे। सर्वनाम का अंतिम भेद, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, अर्थात अपनेपन का बोध कराने वाला। निज यानी अपनेपन का जो बोध कराते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञात कराने के लिए किया जाए, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, निजी, खुद आदि। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों के अंतर्गत होता है। इस शब्द का, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो इसका मतलब यहाँ आप शब्द है वो निज के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। तो इस तरह से सर्वनाम के कुल 6 भेद बताए गए हैं, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी प्रदान की। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।